जय हिंद साथियों। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है। इन दो पंक्तियों से स्वयं में प्रेरणा लेते हुए आइए पढ़ते हैं गीता का 14वां अध्याय। कल मैंने गीता का 13वां अध्याय समाप्त कर लिया है। आइए पढ़ते हैं गीता। आज का मेरा गीता का पाठ हो गया है और आज का पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक है। सुनने में सभी को अच्छा लगेगा। श्री कृष्ण ने आज बताया है कि किस प्रकार मनुष्य पुनर्जन्म के बंधन में बंधा हुआ है, किस प्रकार मनुष्य का पुनर्जन्म होता है और किन किन योनियों में पुनर्जन्म होता है। श्री कृष्ण ने 3 गुणों के माध्यम से अर्जुन को ये चीज़ समझाई है। 3 गुण इस प्रकार है। सबसे पहला है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। सतोगुण इन तीनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सुंदर है। सतोगुण से हमारे जीवन में प्रकाश आता है। सतोगुण हमें सुख की ओर ले जाता है, सुख अर्थात परम सुख की ओर, धारा की ओर ले जाता है। जब हमारे जीवन में सतोगुणों की वृद्धि होती है तो हमें इस प्रकार अनुभव होने लगता है कि जब हम प्रभु को जानने का प्रयास करने लगते हैं, उनमें हमारी आस्था होने लगती है और आध्यात्मिक जीवन में हमारी रुचि बढ़ जाती है, तो हमें एहसास हो जाता है कि हमारे जीवन में सतोगुण की वृद्धि हो रही है। दूसरा होता है रजोगुण। रजोगुण ये इस प्रकार का गुण होता है। इस गुण के होने में जो मनुष्य होते हैं उनको अपने कर्मों और कर्म से मिलने वाले फलों के प्रति अत्यधिक चिंता रहती है और ये अर्थात हमेशा कर्म में ही फंसे रहते हैं और उसके फल की चिंता करते हैं। हम इन 2 शब्दों में कह सकते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता भी करो। ये रजोगुण वाले मनुष्य के गुण हैं। और इसके बाद आता है तमोगुण। तमोगुण ये अज्ञानता से उत्पन्न होता है। तमोगुण हमें ज्ञान से दूर ले जाता है और इस प्रकार के लोगों का प्रभु में कोई आस्था नहीं होती है, ना उनको जानने का कोई प्रयास करते हैं, उनको किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होता है आध्यात्मिक जीवन में। वो यह मानते हैं कि हमारा जीवन मौज मस्ती के लिए, इस जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, बस हमें इस प्रकार से मौज मस्ती करना है और इसी प्रकार से जीवन जीना है। ये तीनों गुण हैं। और श्री कृष्ण ने बताया है कि जब इन गुणों की वृद्धि होती है और उस वृद्धि के बाद हमें क्या फल प्राप्त होते हैं। जैसे अगर सतोगुण की हमारे जीवन में वृद्धि होगी और उस गुण की वृद्धि के समय अगर हम हमारे शरीर या देह का त्याग करते हैं तो हमें देवत्व को प्राप्त होते हैं, हम देवलोक को प्राप्त होते हैं। ठीक। और जब रजोगुण की वृद्धि होती है और उस समय हम देह त्याग करते हैं तो हम ऐसी योनि में जन्म लेते हैं जहाँ लोग सिर्फ कर्म और अनेक प्रकार के कर्म, उनके फल की चिंता करते रहते हैं और कर्म के जंजाल में ही फंसे रहते हैं, उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तीसरा होता है जब हमारे जीवन में रजोगुण की तमोगुण की वृद्धि होती है। और तमोगुण अर्थात सबसे बेकार गुण ही माना गया है। इसमें लोग का सिर्फ खाना और सोना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। इस प्रकार जब लोगों के जीवन में तमोगुण की वृद्धि होती है और उस समय वो अपना देह त्याग करते हैं, शरीर का त्याग करते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो इनको पशु योनि में जन्म मिलता है। इन तीनों गुणों का वर्णन किया है और इन गुणों के माध्यम से ही किस प्रकार हमारा पुनर्जन्म होता है, किन किन योनियों में होता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इन सब हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें सतोगुण की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसी से प्रेरणा लेनी चाहिए। और आज के पाठ में हमें यही शिक्षा मिलती है। राधे राधे। प्रभु कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।